अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे स्कूलों में होते। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम पर गोलियां नहीं चलाई जाती, तुम पर फूल बरसाए जाते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे ग्रेजुएट होते, हमारी बच्चियां पढ़ती। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे मस्जिदों की हिफाजत होती। तुम्हारे किसी भी वोट की कीमत और अहमियत नहीं रही। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वोट की कोई अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है। अगर तुम्हारे वोट की कीमत और अहमियत होती तो अमित शाह ये जबान इस्तेमाल नहीं करते। इसकी अहमियत और कीमत को अगर जिंदा करना है तो एक सियासी क़यादत को पैदा करो। हां, अगर तुम खुश हो, अगर तुम खुश हो कि मैं अगियार के चौखट पर जाकर सर झुकाऊंगा, अगर तुम मुतमईन हो कि मैं गुलामी का हक अदा करूंगा, अगर तुम खुश हो कि मैं इसी हालत में रहूंगा, मैं इसी तरह पिटता जाऊंगा, मिटता जाऊंगा और नाइंसाफी का सैलाब मुझ पर आता रहेगा, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे सांस लेने की आदत है, मुझे खुली जहन चाहिए, खुला एटमॉस्फेयर चाहिए। जमहूरियत में मुझे अपना हक चाहिए, मुझे मेरी आवाज उठाने का हक चाहिए। मैं अपना हक चाहता हूं, पार्लियामेंट हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज को सुना जाए, मेरे मसाइल को हल किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये बहुत नारे सुन रहा हूं, पिछले 10-12 साल से नारे सुन रहा हूं। इन नारों को वोट में तब्दील करो, इन नारों को वोट में तब्दील करो। सिर्फ नारे लगाकर आंख में दो आंसू लाकर पोंछ लिए और उसके बाद सुबह उठते कि भैया कैसे अच्छे हैं, आ गए। नहीं मेरे भाई, करवट लेना है आपको, एक फैसला लेना है आपको। और अलीगढ़ में आप देख रहे हैं सीवरेज लाइन का इंतजाम नहीं, पीने के पानी का साफ इंतजाम नहीं, ट्रैफिक जैम लगा रहता है। मगर अमित शाह को वो जैम की फिक्र है, अलीगढ़ के ट्रैफिक जैम की फिक्र नहीं है। अलीगढ़ के ट्रैफिक जैम की फिक्र नहीं है। अब बोले फिक्र जैम है अलीगढ़ में, आ रहने दे वो जैम, हम वो जैम करेंगे, हम वो जैम पे बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो अपने मजलिस को गाली देते हैं, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस वोट डिवाइड करती है। सुना होगा ना आपने कि इलेक्शन लड़ेंगे वोट डिवाइड करते। हम जहां कहीं टीवी चैनल पे जाते हमको पूछा जाता है, ऐसा पूछते हैं जैसा कि कोई दामाद ससुराल के घर को आता है। जब जाता है ना बेटा घर को अपने ससुराल में, तो ससुर साहब बैठ के पूछते, बेटा खुश, अच्छे हैं। हमसे वही सवाल होता है, आप लड़ेंगे तो वोट डिवाइड हो जाएंगे, हम लड़े तो वोट डिवाइड होंगे। तो क्या हुआ था 2019 में? 75% मुसलमानों ने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। आपने दिया नहीं दिया? अलीगढ़ से आपने बीजेपी को वोट दिया? डर रहे क्यों? वोट दिया क्या? आपने समाजवादी को दिया, बीएसपी अलायंस को दिया ना? हाथ उठाइए। अरे पूरे उठाओ यार। फिर कैसे जीता? हम आए थे क्या? हमारी रूह आके या हमारे अजिन्नात आकर आपको कान में फूंक कर बोले मत दो वोट? कैसे हुआ फिर? 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में 2019 में समाजवादी और बीएसपी को वोट दिया। कितने जीते? खाली 15 लोकसभा, सिर्फ 15। अब कौन जिम्मेदार है इसका? हम जब बोलते हैं कि हिंदू वोट बीजेपी के पास जा चुका है, ये कोई नहीं बोलता, समाजवादी के लोग नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ओवैसी आ रहा है, देखना भैया तुम्हारे वोट काटने आ रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू वोट बीजेपी के पास चला गया, वो हमारे हिंदू भाई, उनका इख्तियार है। समाजवादी पार्टी के 3 परिवार के लोग इलेक्शन हार गए,
तो क्या तुमने उनकी जबान से सुना कि समाजवादी ने कहा कि हम हिंदू वोट से हार गए? कभी सुना आपने? मगर जब हम खड़े होते हैं तो इनको लगता है कि भाई ये एक दीवाना आया है हैदराबाद से, ये कुछ कर जाएगा। अगर तुम अच्छे होते तो मैं आता ही नहीं उत्तर प्रदेश को। तुम अगर नाइंसाफी नहीं करते तो हम आते ही नहीं थे। हम तो हैदराबाद के उन्हीं चबूतरों पर बैठकर ईरानी चाय पीकर खुश रहते थे। मगर तुमने हमको बुलाया है, तुम्हारे जुल्म ने, तुम्हारी नाइंसाफी ने हमको बुलाया है। और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह के जात पर तवक्कल करके हमने कदम और फैसला लिया है तो अब पीछे हटने का सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2019 का चुनाव, फिर 17 का असेंबली इलेक्शन, अखिलेश और कांग्रेस मिल गए तो गाना चलाया था, यूपी को इन दो लड़कों का साथ बहुत पसंद है। यूपी की जनता ने कहा हमको नापसंद है और बीजेपी को बना दिया। फिर 14 के चुनाव हुए, 14 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हुए। बाप, बेटे, पत्नी, दोनों भाई। हम नहीं थे। अब आप बताइए आपकी वोट की अहमियत क्या है? जिस दिन आप मंजलिस को वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना शुरू कर देंगे, याद रखो ये जो गुरूर और तकब्बुर के महलात जो बने हुए हैं ना, इनकी बुनियादों को हिला के रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो जुल्म पर अपनी शख्सियत को बनाकर हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने हमारे ख्वाबों को और उम्मीदों को चूकना-चूर करके हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके अपने सियासी महलों को तामीर किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करो। आप अपने ख्वाबों को पूरा करो, उसमें कोई मायूब बात नहीं है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस, हम तो भूल ही गए। उनके नेता अमेठी से लड़े, वो हार गए। हम गए थे क्या? अच्छा, कहां से जीते वो? जुनूबी हिंद से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान हैं, वहां जीत गए। और ये सब जब मंजलिस की बात आती, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, समाजवादी पार्टी का ये हाल है। मगर सब के सब चौधरी बने हुए सेकुलरिज्म के, और सब ये समझते हैं कि मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़कर मुझे अपना लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को अपना लो, अपने आप को अपना लो, अपने बारे में सोचो। अब याद रखो मेरी इस बात को, ये जो फिरका परस्ती, ये फैशिज्म, ये मुसलमानों से नफरत की जो अंधेरे की रात है, ये रात लंबी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के अजीज लोगों, याद रखो, ये रात लंबी रहने वाली है। अगर तुम ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि इस अंधेरी रात में कोई सेकुलर पार्टी का आदमी चिराग लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा। इस अंधेरी रात में अगर तुम ये गलत सोच रहे हो कि कोई शमा जलाकर मेरे घर को आएगा, नहीं, तुमको इस अंधेरे में अपनी शमा को जलाना पड़ेगा। इस अंधेरे को तुमको छांटना पड़ेगा। इस अंधेरे में तुमको एक ताकत बन के उभरना पड़ेगा। और वो अंधेरे का तेल तुम्हारा इत्तेहाद होगा, तुम्हारे आंसू होंगे, तुम्हारी ताकत होगी, और होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों पर कुर्बान कर दिया। मेरी उन बुजुर्गों से अदबन गुजारिश है, आप सोचो आपने क्या हासिल किया।
आपने क्या हासिल किया? क्या आपके ख्वाबों को की ताबीर हुई? क्या आपकी उम्मीदों पर वो उतरे? हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, हम एटीएम की मशीन नहीं है मुसलमान कि इलेक्शन आ गया और एटीएम में जाओ और डालते रहो वोट। नहीं, वोट डालो मगर अपने आप को डालो, अपनी ताकत को दिखाओ। तुम्हारी ताकत तुम कैसे दिखाओगे? आज यूएपीए का कानून बन गया, कांग्रेस और समाजवादी ने साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक जरूर इस बात पर गौर करिए कि महाराष्ट्र में जो तशद्दुद हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं और रहूंगा। अब यहां पर भी बाज लोग वो साजिश कर रहे हैं, जज्बात में मत आइए, होश से काम करिए। अगर कोई हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो पुलिस में जाकर कंप्लेन दीजिए। अगर थाने में एफआईआर नहीं दिया जाता तो कंप्लेन का एक्नॉलेजमेंट लीजिए। अगर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया जाता तो उस थानेदार को ईमेल करके उसको रिकॉर्ड में महफूज रखिए, मगर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। तशद्दुद होने मत दीजिए। अपने आप को बचाओ। हम अपने बच्चों को बचाएंगे, उनको लीडर बनाएंगे, उनको कायद बनाएंगे। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि उत्तर प्रदेश में आपकी एक सियासी ताकत बने। मैं यही गुजारिश करने आपसे आया हूं और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये दीवानगी, मेरे ये अल्फाज, मेरी ये जबान जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा और उत्तर प्रदेश में आपकी क़ियादत अल्लाह के फजल से हम बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।